मिश्र धातु एलॉयज़। मिश्र धातु किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक तथा उपयोग। तो यहाँ पे पहला है पीतल। पीतल जो है उसमें अवयव हैं Cu और जिंक, यानी कॉपर और जिंक। ये उपयोग होता है बर्तन बनाने में। कांसा ब्रॉन्ज CuSn 90% और 10% दिया हुआ है। सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर में CuZn और Ni 60%, 20%, 20% यूज़ होता है बर्तन बनाने में। और रोल्ड गोल्ड बनाने में Cu 90%, एल्युमिनियम 10%, Al 10%, सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल बनाने में Cu 90%, Zn 2% और Sn 8%। तोप, गेयर, बेयरिंग बनाने में यूज़ होता है। डेल्टा मेटल Cu 60%, Zn 38%, Fe 2% यूज़ होता है जहाज के पंखा बनाने में। मुंज मेटल Cu 60%, Zn 40% यूज़ होता है और ये सिक्का बनाने में यूज़ होता है। डच मेटल में Cu 80%, जिंक 20%, सस्ते आभूषण बनाने में यूज़ होता है। और मोनेल मेटल Cu 70%, निकल 30%, क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में यूज़ होता है। टांका Sn 67% और Pb 33%, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टंका लगाने में यूज़ होता है ये। और रोज़ मेटल Bi 50%, Pb 28% और Sn 22%, स्वचालित ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में यूज़ होता है इसका। और नेक्स्ट है मैग्नीलियम Al 95%, Mg 5%, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में यूज़ होता है इसका। और टाइप मेटल Pb 82%, Sb 15% और Sn 3% यूज़ होता है इसमें। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। टांका गलनांक लेड एवं टिन जिससे यह बना होता है से कम होता है। अगला है इसमें इस्पात। लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इसमें लोहा एवं कार्बन होता है जो ये मिश्र धातु बनती है। इस्पात के अन्य मिश्र धातु निम्न हैं। पहला है स्टेनलेस इस्पात। इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन इस्पात 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वेनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है। इसका उपयोग वेधन यंत्रों एवं उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन इस्पात 35% सिलिकॉन परंतु अत्यंत कम कार्बन युक्त सिलिकॉन इस्पात को ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकॉन युक्त सिलिकॉन इस्पात अत्यधिक कठोर और अम्लरोधी होता है। इसका उपयोग अम्लवाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट इस्पात। इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। मैग्नीज इस्पात 7 से 20% मैग्नीज युक्त इस्पात अत्यंत कठोर, दृढ़ तथा टूट फूट रोधी होता है। इसका उपयोग हेलमेट, शेल संदलन यंत्रावली, रॉक क्रशिंग मशीनरी तथा चोर अभेद तिजोरी बनाने में किया जाता है। निकेल इस्पात। इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं। यदि निकेल 36% होता है तो उससे वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं तथा अगर इसमें 46% निकेल उपस्थित होता है तो इसका उपयोग लैंप, बल्ब
व रेडियो वॉल्वों को बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद या गोली सह मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। एनीलिंग इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। एमलगम पारा के मिश्र धातु एमलगम कहलाते हैं। निम्न धातुएं एमलगम नहीं बनाती: लोहा, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन आदि। मानव निर्मित पदार्थ प्रमुख विस्फोटक हैं इसमें डायनामाइट पहला। इसका आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने किया। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्युलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT, यह टोल्यूइन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। आगे है इसमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, यह एक रंगहीन तेलीय द्रव्य है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसकी खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हैंस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। बारूद यानी कि गन पाउडर, इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। अगला है साबुन सोप। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण कास्टिक पोटास होते हैं वह मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। कास्टिक पोटास कहते हैं, वो मुलायम साबुन होते हैं और इनका प्रयोग स्नान करने में किया जाता है। डिटर्जेंट, इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम हैं कि Ca पॉजिटिव 2 पावर, Mg पॉजिटिव 2 पावर तथा Fe पॉजिटिव क्यूब आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम्स मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण
के द्वारा होती है। अगला टॉपिक है सीमेंट। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका, लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। अगला है इसमें सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों के जल योजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम CaSO4 2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना होता है। सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्परडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। सीमेंट का संगठन इस तरीके से है कि इसमें CaO 60 से 70% है, SiO2 20 से 25% है, Al2O3 5 से 10% है, Fe2O3 2 से 3% है, MgO 2% है, Na2O 1.5% है, K2O 1.5% है और SO2 1% है। अगला है उर्वरक फर्टिलाइज़र। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। जैसे पहला है यूरिया, और यूरिया का यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनाइड, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है। पोटेशियम के उर्वरक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। फास्फोरस के उर्वरक सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसे सैक्रिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई थी और यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर में अपरिवर्तित रूप से ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक है एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोस और एलिटेम। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टीन अम्ल और फेनिल एलानीन से बने डाइपेप्टाइड की मैथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है।
एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रालोस सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है। कांच यानी कि ग्लास। साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2 SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति शीततित द्रव्य है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2 SiO2 CaSiO3 और 4 SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग। कांच का अनीलीकरण। कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का अनीलीकरण कहते हैं। कांच का रंग। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक रंगीन मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फोटो क्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड के कारण सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। यहाँ पे मिश्रित पदार्थ हैं और कांच का रंग दिया हुआ है। कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच का रंग होगा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड में हरा। सेलेनियम ऑक्साइड में नारंगी लाल। फेरिक ऑक्साइड में भूरा। गोल्ड क्लोराइड में रूबी लाल और कैडमियम सल्फेट यूनियन ऑक्साइड में पीला। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। क्रोमिक ऑक्साइड हरा। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। यहाँ पे कांच के प्रकार, संगठन और एवं उसके उपयोग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से बना है और उपयोग इसका होता है कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में। पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट से बना है और प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से। ट्यूबलाइट बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में यूज़ होता है। क्रुक्स कांच जो होता है वो होता है क्रुक्स कांच सीरियम ऑक्साइड सिलिका, धूप चश्मों के लेंस में इसका प्रयोग होता है। अगला है इसमें पोटास कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण के लिए यूज़ होता है इसका। अगला है प्रकाशीय कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लिड तथा सिलिका संगठन है और चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में इनका उपयोग होता है। अगला टॉपिक है इसमें उत्प्रेरण। उत्प्रेरण कैटालिसिस। कैटालिसिस ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावी रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जीलियस को दिया जाता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं। यहाँ पे प्रमुख उत्प्रेरक दिए हुए हैं। उद्योग और उत्प्रेरक। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना निखिल उत्प्रेरक है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निखिल यहाँ पे उत्प्रेरक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम चूर्ण उत्प्रेरक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक हैं।
अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है। कुछ प्रमुख तथ्य। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाए जाए तो द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। सॉरी। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ़ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन का निर्माण टोलुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है। इसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। खोज प्रिस्टले। हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल्स देने में किया जाता है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तेल चित्रों ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक
ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन। सफ़ेद स्वर्ण प्लैटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। रेडॉन पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। नोबेल धातु है AgAupTIrHgPdRHRuOS। मिथेनॉल CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है। बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जिनॉन जो स्ट्रेंज गैस भी कहते हैं। यहाँ पे पदार्थ हैं औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, इस्पात बेसमर विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम और अमोनिया हॉबर प्रक्रम। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमीथिल मेथिएक्रिलेट का उपयोग किया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है लेक्सेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है। लेक्सेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया से बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद में अपचयन विधि काम में लाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंधकाम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है। ये पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है।